अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर असद महमूद है। मेरा आपसे सवाल है, क्या आपने कभी गौर किया है कि दुनिया जैसे बेचैन हो गई है? जलजले, तूफान, बर्फबारी, गर्मी की शिद्दत और गैर मामूली मौसमियाती तब्दीलियां, ये सब कुछ एक वार्निंग है। और अगर आप गौर करें तो सबसे ज्यादा खतरनाक वार्निंग हमें हिमालय के पहाड़ दे रहे हैं। जी हाँ, वही हिमालय जो सदियों से ना जमूद का निशान समझा जाता था, आज खुद लरस रहा है। जैसे वो खुद पुकार पुकार के कह रहा हो कि कयामत करीब है, कयामत करीब है। हिमालय के नीचे जो जमीनी प्लेट्स हैं वो मुसलसल हरकत में हैं, मगर अब की बार ये हरकत मामूली नहीं है बल्कि गैर मामूली हद तक तेज हो चुकी है। साइंसदानों की ताजा तरीन रिसर्च के मुताबिक तिब्बत का पूरा इलाका भारत से अलग हो रहा है। जमीन में इतना तनाव जमा हो चुका है कि किसी भी लम्हे एक बहुत बड़ा जलजला आ सकता है जो ना सिर्फ खित्ते की बल्कि दुनिया की जोग्राफियाई शक्ल को बदल के रख देगा। और ये सिर्फ नजरियाती बात मैं नहीं कर रहा हूं। हालिया महीनों में पाकिस्तान में 1,500 से जायद जलजले रिकॉर्ड हो चुके हैं। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पिशावर, हर बड़े शहर में बार बार झटके महसूस किए जा रहे हैं। इन जलजलों की शिद्दत चाहे कम हो, लेकिन इनकी तकरार जमीन की गहरी बेचैनी को जाहिर करती है। और दिलचस्प बात यह है कि जदीद टेक्नोलॉजी से लेस ममालिक जैसे जापान और अमेरिका भी इस वक्त जलजलों की गैर मामूली लहर से गुजर रहे हैं। सुनामी, आतिश फिशानी सरगर्मियां, बर्फ के पिघलते तोदे और ग्लेशियर्स की तेज रफ्तार से टूट फूट, सब कुछ एक इशारा है कि कुदरत खामोश नहीं रही। और इन सब के बीच हिमालय का पहाड़ जो हमेशा सुकून और जमूद की अलामत रहा, अब लरजने लगा है। जैसे वो कह रहा है, इंसानों, तुमने जमीन के साथ जो कुछ किया है ना, अब वो तुम्हें इसका जवाब दे रही है। और अब बात सिर्फ साइंस तक महदूद नहीं। हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हजरत अब्दुल्ला इब्ने हवाला रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब खिलाफत पाक सरजमीन से हट जाए तो समझ लो जमीन पर जलजले, फितने और बड़े बड़े वाकयात छा जाएंगे। हम इस वक्त इस प्रेडिक्शन को अपनी आंखों से सच होते हुए देख रहे हैं। ये जलजले, ये तब्दीलियां महज मौसमी या साइंसी असरात नहीं है, ये एक रूहानी स्पिरिचुअल वार्निंग है। जैसे जमीन इंसानों के गुनाहों से थक चुकी हो और अब हर लम्हा अपने अंदर मौजूद गजब को बाहर निकालने वाली है। हमें चाहिए हम सिर्फ जलजले के पैमाने ना नापें बल्कि अपने अमाल, अपने दिल और अपनी नीयतों का भी जायजा लें। क्योंकि जब जमीन बोलती है, पहाड़ लरजते हैं और पानी की लहरें बगावत करती हैं, तो वो लम्हे मामूली नहीं होते बल्कि वो तारीख के वो सिफात होते हैं जिनसे कयामत की स्याही टपकने लगती है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। ये जो गिलगित बल्तिस्तान के लोग होते हैं ना, इनकी एवरेज उम्र 90 साल से भी ज्यादा होती है। यू नो व्हाई? क्योंकि ये लोग शलजीत इस्तेमाल करते हैं। शलजीत के अंदर 85 मिनरल्स होते हैं। अगर आप चीज़ों को जल्दी भूल जाते हैं, मर्दाना कमजोरी महसूस करते हैं, औलाद जैसी नेमत से महरूम हैं, और आप स्पर्म काउंट आपके कम है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इम्बैलेंस है, आप सदाबहार जवान नजर आना चाहते हैं, खून की कमी को दूर करना चाहते हैं, हड्डियों जोड़ों के दर्दों से निजात हासिल करना चाहते हैं, मोटापा कम करना चाहते हैं, तो डॉक्टर असद महमूद की प्योर एंड नेचुरल शलजीत जरूर इस्तेमाल करें। एक बात आपने दिमाग की खिड़कियों को खोल के आपने सुननी है, हमेशा ऑर्गेनिक और कुदरती चीज़ों का इस्तेमाल करें। केमिकल वाले फूड सप्लीमेंट खुदारा इस्तेमाल नहीं करने। अगर आप डॉक्टर असद महमूद की प्योर एंड नेचुरल शलजीत को ऑर्डर करना चाहते हैं, नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। 3 बातों का ख्याल रखना है, हाई ब्लड प्रेशर में मुब्तला अफराद, खवातीन जो प्रेग्नेंट हैं, और 15 से 20 साल की जो नौजवान नस्ल है जो गैर शादीशुदा हैं, अपने सेक्सुअल पावर को बूस्ट करने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो डॉक्टर की एडवाइस के बगैर इस्तेमाल ना करें। बाकी सारे लोग बेधड़क गर्मी और सर्दियों में इस्तेमाल कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।